हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का यह सत्संग एक बहुत गहरा प्रश्न लेकर के आया है कि जब लोग कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो पाप की सजा इंसान को क्यों मिलती है। यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं है बल्कि आत्मा को झकोरने वाला है, क्योंकि यदि सब कुछ भगवान की ही इच्छा से होता है तो हम दोषी ठहराए जाते हैं क्यों। यदि पाप पुण्य का आधार भी उसी की व्यवस्था है तो हमें सजा क्यों मिलती है। संत कबीरदास, उपनिषदों और गीता जैसे शास्त्रों ने इस रहस्य को गहराई से समझाया है। आज हम इसी सत्य पर चिंतन करेंगे। यह चिंतन केवल दिमाग की कसरत नहीं है बल्कि आत्मा को जागरण का साधन है। तो आइए मन को शांत करके, हृदय को खोल करके और आत्मा को सजग करके इस दिव्य सत्संग की ओर यात्रा को आरंभ करते हैं। साथियों, हमारे सभी संतजन बार बार कहते हैं कि इस संसार का कण कण परमेश्वर की इच्छा से चलता है, लेकिन कबीर जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साहिब से सब होत हैं और बंदे से कछु नाय, और राई से पर्वत करे पर्वत राई नाय। जब ऐसी वाणी हमारे सामने आती है तो मन में प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से है, यदि उसकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर जब मनुष्य पाप करता है तो दंड क्यों दिया जाता है। यदि वही करता है तो अपराध किसका है। यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासु का नहीं है बल्कि हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। तो इसका उत्तर न केवल तर्क से है बल्कि आध्यात्मिक गहराई से इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि परमात्मा की भूमिका क्या होती है। साथियों, परमात्मा इस जगत का संचालक है, ऊर्जा का स्रोत है, नियमों का निर्माता है। उसने यह संसार एक व्यवस्था के रूप में बनाया है, लेकिन उस व्यवस्था के भीतर जीव को चेतना और विवेक प्रदान किया है। यदि वही विवेक मनुष्य को पशु से अलग करता है। ईश्वर हर वाणी को जीने की शक्ति देता है, परंतु उस शक्ति का प्रयोग कैसे होगा यह वाणी की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। साथियों, सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अज्ञान और अहंकार में डूबा हुआ यह जीव सोचता है कि मैं ही सबसे अपना करता हूँ। यदि गहराई से यह बात मनुष्य और परमात्मा के बीच स्वतंत्र का आंशिक अधिकार दिया है। जीव अपनी प्रवृत्ति और विवेक से चुनाव करता है और चुनाव का परिणाम ही पाप पुण्य के रूप में फलित होता है। साथियों, संत कबीरदास जी बार बार इस विषय का जागरूक करते हैं और कहते हैं कि जैसा बीज बोएंगे तैसा फल पावेंगे, कर्म बिना फल होत है और कबीर झूठ नाही। इसका सीधा अर्थ है कि परमात्मा ने इस संसार में एक नियम बना दिया है, कर्म का नियम। अब हर जीव उसी नियम के अधीन है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। दोष न परमात्मा का है न नियम का है, दोष है हमारे चुनाव का। अब प्रश्न उठता है कि फिर भगवान की इच्छा क्या है इसमें। अब प्रश्न यह है कि यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ रहती है। इसका उत्तर दो स्तरों पर है। पहला है सामान्य स्तर। यहाँ मनुष्य कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। वह चलता है, बोलता है, सोचता है, अच्छा बुरा करता है। यहाँ उसे स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी गई है। इसी आधार पर पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। दूसरा है परम स्तर। यहाँ आत्मा मात्र साक्षी है, करता नहीं है। सब कुछ परमात्मा की शक्ति से घटित हो रहा है। जब साधक अंधकार से मुक्त होकर के इस सत्य को अनुभव करता है तब वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। जब तक अंधकार, अहंकार
तब तक कर्म बंधन है। जब अहंकार मिट जाएगा तब जीव से मुक्ति हो जाएगी उसे। अहंकार ही बंधन है। संत कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था तब हर नहीं और अब हर है मैं ना है, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखा माहे। जब तक मनुष्य यह मानता है कि मैं ही करता हूं तब तक पाप पुण्य का बंधन उसे घेरता है, और जब वह यह जान लेता है कि असली कर्ता तो परमात्मा है, मैं केवल माध्यम हूं, तब उसका अहंकार मिट जाता है और वह बंधन से छूट जाता है। आइए साथियों, अब जानते हैं कि पाप की सजा क्यों मिलती है। ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जब सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है तो पाप की सजा क्यों मिलती है। कर्म का अटल नियम है। परमात्मा ने कर्म फल का नियम रचा है। यह नियम किसी पर पक्षपात नहीं करता है। यदि आप आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, चाहे तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी। इसी तरह यदि पाप करोगे तो दुख पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कहो, भगवान की इच्छा कहो या अपनी इच्छा कहो। जीव को चेतना मिलती है कि मनुष्य के पास विवेक है, वह सही है और गलत है का निर्णय ले सकता है। यदि वह स्वार्थ और लोभ से गलत मार्ग चुनता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अगला है सजा सुधार का साधन। पाप की सजा केवल दंड नहीं है बल्कि चेतावनी भी है। यह हमें जगाने के लिए है कि गलत मार्ग छोड़ो और सही मार्ग अपनाओ। प्रेरणादायक दृष्टि से और देखते हैं कि ईश्वर व्यवस्था है या अपराधी है। ईश्वर की व्यवस्था है या अपराधी नहीं है। जैसे न्यायालय नियम बनाता है, यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसे दंड मिलता है। नियम दोषी नहीं है, नियम तोड़ने वाला दोषी है। मनुष्य का जीवन साधना का अवसर है। पाप की सजा हमें यह याद दिलाती है कि यह जीवन खेल नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति का अवसर है। पाप पुण्य से ऊपर उठना ही मुक्ति है। संत कबीरदास का यह संदेश यही है कि जब तक हम अहंकार और मोह में हैं तब तक पाप पुण्य का बंधन रहेगा, लेकिन जब हम संपूर्ण यानी पूर्ण और संपूर्ण में आ जाते हैं तब यह बंधन टूट जाता है। शास्त्रों के उदाहरण भी हैं यहाँ पर गीता कहती है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है। यह नहीं देखना कि हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फल परमात्मा की इच्छा से मिलता है, लेकिन कर्म का चुनाव जीव का होता है। इसीलिए यदि कर्म पाप है तो फल दुख होगा, और यदि कर्म पुण्य है तो फल सुख होगा। संतों की दृष्टि से अगर देखें तो संत कहते हैं कि पाप वही है जो हमें परमात्मा से दूर ले जाए, और पुण्य वही है जो हमें परमात्मा के समीप में लेकर के आए। और मुक्ति तब है जब हम पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएं और जान लें कि असली कर्ता वही है। तो साधक के लिए शिक्षा ये है कि अहंकार को उसे छोड़ना चाहिए। सोच मत करो कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। यह अहंकार पाप का मूल कारण होता है मनुष्य का। दूसरा है विवेक का प्रयोग। ईश्वर ने जो स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग करो, पुण्य का मार्ग चुनो। अगला है साक्षी भाव अपनाओ। हर क्रिया को परमात्मा को समर्पित करो, तब पुण्य पाप का बंधन धीरे धीरे टूटने लगेगा। और नाम स्मरण और साधना करो। कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, और सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। यानी साधक को सार ग्रहण करना चाहिए, व्यर्थ का त्याग कर देना चाहिए। तो निष्कर्ष मिलता है कि यह सत्य है कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन यह भी सत्य है कि मनुष्य को विवेक और चुनाव की स्वतंत्रता दी गई है। जब वह अहंकार और स्वार्थ से गलत चुनाव करता है तब पाप करता है। तो पाप की सजा इसलिए मिलती है कि ताकि जीव सुधरे और सही मार्ग अपनाए। और जब जीव पूर्ण संपूर्ण में आ जाता है तब वह पाप पुण्य दोनों से मुक्त होकर के परमात्मा से एक हो जाता है। तो अंतिम प्रेरणा यही है कि पाप वही है जो हमें दूसरों के दुख को नहीं समझते हैं, और पुण्य वही है जहां हम करुणा और सेवा से जुड़े रहते हैं, और मुक्ति वही है जहां हम यह जान लें कि असली कर्ता वही परमात्मा है।
तो साथियों, इस प्रकार का यह सत्संग हमें सिखाता है कि पाप की सजा अन्याय नहीं होती है बल्कि दिव्य नाम है। यह हमें जागृत करने का साधन है और मुक्ति का मार्ग है। अहंकार छोड़ करके परमात्मा को समर्पित होने में हो जाओ, आपकी बहुत कृपा हो। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।